दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन हमने लाया है इस क्लास में वर्णमाला से, हिंदी वर्णमाला से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे वर्णमाला से। और हमने सुबह जो है थ्योरी पढ़ा दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। जो है कि थ्योरी क्लास हमने डाल दी है और उसके बाद हम लाए हैं आपके लिए जो है MCQ फॉर्म में क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम माँ सरस्वती का नाम लेंगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए, तो दोस्तों हम आज हिंदी वर्णमाला के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला है वर्णों के संकलन को, दूसरा शब्द गणना को, तीसरा शब्द समूह को, चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर वर्ड का उच्चारण स्थान है एक, चाहे जो भी वर्ड हो, कंठ से, तालु से, मूर्धा से। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो चलते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह वर्ड जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। मतलब कि ऑप्शन ए कह रहा है मूर्धन्य, बी कह रहा है तालव्य, सी कह रहा है ओष्ठ, डी कह रहा है कंठ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। देखिए, ये इससे मैच भी कर रहा है। क्या? तालु से तालव्य। ठीक है फ्रेंड्स। और तालव्य में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। च, छ, ज, झ। ठीक है, ये तालव्य में आएंगे। और अगर हम स्वरों में आ जाएं तो ई। ठीक है, ई भी तालव्य में आता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व व्यंजनों को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी है अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है, और यही 4 है य, र, ल, व। ठीक, व्यंजनों में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, इसकी संख्या है 4। चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। क्या कह रहा है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और डी 5। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कैसे मात्रा के आधार पर? देखिए, पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाएगा प्लुप्त स्वर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम आपको ये भी बता दें कि ह्रस्व स्वर जो है वो 4 है। ठीक है, और उसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या 4 है। जिस अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये चारों जो है ह्रस्व स्वर हैं। और इनकी जो है कि इनको ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। और अगर दीर्घ में आ जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। ठीक, तो दोस्तों, और हाँ, तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वरों की संख्या 8 है। कैसे? हम आपको बता दें कि जो है हम ले लेंगे 7, ये दीर्घ स्वर ले लेंगे, दीर्घ स्वर पूरा, और प्लस अ ले लेंगे। 7 1 8, 8 है प्लुप्त। जो स्वर का तीसरा है प्लुप्त, उसकी संख्या है 8। कौन सा? फिर से सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। पहले तो दीर्घ स्वर ले लेंगे। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 प्लस
एक अ ले लेंगे 8। ह्रस्व स्वर में सिर्फ अ लेना है, जिससे ये दोनों को मिलाकर 8 हो जाते हैं क्लुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 5। देखिए अब ये क्या कह रहा है, जीवा के आधार पर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए हमने आपको बता दिया ये तीनों कौन कौन से हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दंतव्य वर्ण है। निम्न में दंतव्य वर्ण है। ऑप्शन ए है ट, बी है च, सी है त और डी है प। तो देखिए दंतव्य वर्ण में जो है आपका आ जाएगा त वर्ग आ जाएगा पूरा। ठीक है, त वर्ग जो है ऑप्शन सी देखिए सही हो जाएगा इसका आंसर। अब त वर्ग में जितने भी आते हैं त, थ, द, ध, न, ये जो है दंतव्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो हमने आपको बता दिया कि पहले तो हमने आपको ह्रस्व स्वर बता दिया है। ह्रस्व स्वर 4 ही हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ, री। अब देखिए ह्रस्व स्वर अगर हमको मालूम है, उसके अलावा जो भी है वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए छोटी ई, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। तो देखिए दोस्तों ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों तो हमको दीर्घ दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये होगा ह्रस्व स्वर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल स्वरों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बता दिया है कि मूल स्वर कितने हैं। पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए 4। और वो मूल स्वर है कौन कौन से, देखिए हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता भी दिए हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, उन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं, जो है कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यही हमारे मूल स्वर हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 14, डी है 33। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। ठीक है, चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में अल्प प्राण नहीं होगा। ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित में अल्प प्राण नहीं होगा। ऑप्शन ए है अ, आ, ऑप्शन बी है क, ग, ऑप्शन सी है थ, ध, ऑप्शन डी है फ, भ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं नहीं, हाँ, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क और ग। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हम इसको आपको बता देंगे थोड़ा सा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं।
उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन ए अकारांत, बी है अयोगवाह, सी है अंतस्थ और डी है अनुस्वार। जिन शब्दों के अंत में अ अगर आ गया, ठीक है, उसे हम कहेंगे अकारांत। ओके, चलिए हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कौन कौन से होंगे? देखिए, ध्वनियां स्वर और व्यंजन, इन्हीं को हम कहेंगे, ठीक है। ध्वनियां स्वर और व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहयोग करते हो, व्यंजन के उच्चारण में जिसकी सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है विसर्ग। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर, क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। इसका देखिए एक्सप्लेन हमने पीछे कर लिया है, इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए है छोटी ई, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी ई, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन कह रहा है अर्ध विवरित स्वर होगा, ठीक है। अर्ध विवरित स्वर होगा। तो इसमें है ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है मात्रा, ऑप्शन डी है विसर्ग। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर, क्योंकि स्वर में ही ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ये तीनों आते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा ऊ, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। देखिए ये क्वेश्चन, आप अगर पिछले क्वेश्चनों को अगर अच्छे से सुने होंगे, देखे होंगे, तो इसका आंसर तो आपको यूं ही आ जाएगा फटाक से, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व। देखिए ऑप्शन डी सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? हाँ, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए है पश्च विवरित, ऑप्शन बी है अग्र विवरित, ऑप्शन सी अग्र संवरित, ऑप्शन डी पश्च विपरीत। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पश्च संवरित, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं विराम देंगे। और देखिए आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है,
अगर आप जो भी देखे हैं, अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। और देखिए, एक क्वेश्चन हमें थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब कंफ्यूज हो गए हैं हम, वो हम आपको बता देंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।